Hello, dear students. Hopefully, you all would be doing great and fine. So today our topic is past perfect continuous tense, which is also known past perfect progressive tense. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं past perfect continuous tense के बारे में कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है और किस टाइम ये इस्तेमाल होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है. सो इन दिस वीडियो हम ये सारा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद होगा कि आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आप आखिर तक ये लेक्चर देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, we need to learn and know about definition of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense represents an ongoing action that started and continued for some time in the past. Past perfect continuous tense एक ऐसे ongoing, एक जारी एक्शन को शो करता है जो कि past में स्टार्ट हुआ था और कुछ मुद्दत के लिए वो फिर जारी था, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि वो कब स्टॉप हुआ, लेकिन ये पता होता है कि ये वो एक ख़ास मुद्दत के लिए जारी था. और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको देखने के लिए, आइडिया होने के लिए कि कब वो एक्शन स्टार्ट हुआ और कितने टाइम के लिए वो एक्शन स्टार्ट था, तो वो हम टाइम रेफरेंस की ज़रिए से पता लगाएंगे. टू इंडिकेट टाइम रेफरेंस, हियर वी गो. टू इंडिकेट time reference, for and since are used, and it describes when the action started and how long it continued in the past. ये for and since हम इस्तेमाल करते हैं कि ये कितने टाइम के लिए और कितने देर तक वो एक्शन जारी था. तो हम इन दो एडवर्ब से पता लगा सकते हैं. for जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और since हम एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह कि मैं कहूँ I had been writing a letter for 2 years and since को इस्तेमाल करता हूँ. So I had been writing a letter since 2019. So it means that for exact time we use since, though for duration of time we use for. So let's go ahead. Now you would get an idea that what is the perfect and well explained definition that I'm gonna give you. So past perfect continuous tense, past perfect progressive tense is used to describe an ongoing action that started in past and continued for some time in the past. It expresses continued nature of an action that started and stopped at some point in the past. The sentence includes a time reference to show that when the action started in the past or for how long the action was continued in past. जिस तरह के इनसे पहले डिफिनीशन में भी हमने पढ़ा कि ये एक ऐसे जारी एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो एक ख़ास मुद्दत के लिए जारी था और फिर प्रेजेंट होने से पहले वो ख़त्म हुआ था. सो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने ये कुछ दिया भी है आप लोगों को इस ग्राफ के ज़रिए से ताकि आप लोग समझ जाएं. जिस तरह कि ये पास्ट में जारी था और कुछ मुद्दत के लिए फिर जारी था, लेकिन फिर यहाँ पर स्टॉप हुआ, तो हमको किस तरह पता चलेगा कि कितने टाइम के लिए ये एक्शन जारी था. सो जो पहले डेफिनेशन में मैंने कहा तो वो सिंस और फॉर के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं. सिंस जैसे मैंने कहा, लेट मी राइट इट. सिंस को हम एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉर को हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलो चलते हैं इनका जो मेन स्ट्रक्चर से जो कि फॉर्मूला है उनके तरफ जाते हैं. ये दिमाग में बिठा ले कि जिस तरह हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि रहा था रही थी रहे, तो उसी तरह उर्दू का या हिंदी का जो डिफिनेशन, जो उर्दू ट्रांसलेशन है, वही यहीं पर भी अप्लाई होता है. लेकिन आपको जहन में ये बात रखनी है कि इनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में एक काम जारी था और बहुत मुद्दत के लिए जारी था.
जिस तरह के मैं आप लोगों को उर्दू में कुछ सेंटेंस दूंगा कि आपका जो भाई था, आपने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि हम जाते हैं लाहौर, आप ऐसा करें कि आप ट्रेन स्टेशन चले जाए और फिर मैं आता हूँ। वो चला जाता है और वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाते, वो फिर घर आ जाता है और वो आपको कहता है कि मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, या मैं आपका 2 घंटों के लिए इंतज़ार कर रहा था लेकिन आप नहीं आए, या मैं अपने दोस्त के साथ 2 घंटों से बात कर रहा था। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कुछ मुद्दत के लिए वो जारी था, लेकिन फिर बाद में वो स्टॉप हुआ, प्रेजेंट होने से पहले वो स्टॉप हुआ। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर या फार्मूला देखें, जिस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस हम पहले पढ़ेंगे, इनमें आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसको हम ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्कर ऑफ एन एक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब, हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैड बीन है। मेन वर्ब, जिसे हम फर्स्ट, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया जाता है और उनके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। उनके बाद हमारे साथ है ऑब्जेक्ट और रिसीवर ऑफ एन एक्शन, और इनके बाद होता है टाइम रेफरेंस, जहाँ यहाँ पर भी मैंने टाइम रेफरेंस लगाया है और यहाँ पर भी, जिस तरह के सिंस एंड फॉर मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। शी हैड बीन, शी इज सब्जेक्ट, हैड बीन इज auxiliary verb or helping verb, and watch in present participle form of verb. The movie, यहाँ पर मूवी हुआ, सो ये ऑब्जेक्ट हुआ for 2 hours, ये 4 जो है टाइम रेफरेंस हुआ। So she had been watching the movie for 2 hours. She had not been watching the movie for 2 hours. Had she been watching the movies for 2 hours? She had been studying at that university since 2008. She had not been studying at that university since 2008. Had she been studying in that university since 2008? They were playing football since 10 o'clock. They were not. Sorry, यहाँ पर गलती हुई है, ये वर्ड नहीं है। ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो लगा दिया गया है। सो यहाँ पर हमारे साथ हैड बीन आता है। They had been working for a newspaper for 5 years. They had been running their business since 1987. She had been waiting for you since Wednesday. Excuse me. She had been teaching students since 23rd July 2006. I had been applying for jobs since December 2012. She had been trying to qualify her exam since 15th March 2009. So ये हमारे साथ हुए कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इनका देखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देख लें, शी हैड बीन राइटिंग assignments for 5 days. She had not been writing assignments for 5 days. Had she been writing assignments for 5 days? So यहाँ पर अगर आप देख लें, मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उस डेज का ड्यूरेशन शो किया, तो वहाँ पर मैंने 4 लगा दिया। अगर मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं एग्जैक्ट टाइम दूंगा। सिंस, जिस तरह के मैं कहूँ, since Saturday, since Friday, since 2009, since January, since February. So अगर फिर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो फिर for 2 years, for 3 days, for 2 hours. So ये डिफरेंसेस हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इनका समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So thank you for watching this video.